दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले भी इस दुनिया में ज़िंदगी मौजूद थी। कुछ लोग दावा करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में जिन्नात रहा करते थे। जिन्नात पहाड़ों, मैदानों, हर जगह कबीलों की शक्ल में आबाद थे। अक्सर साइंटिस्ट का कहना है कि इस ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले करोड़ों साल तक डायनासोर ने हुकूमत की है। बहुत अरसे तक वो इस दुनिया में रहे और फिर इंसान की आमद के साथ साथ डायनासोर की नस्ल खत्म हो गई। प्यारे दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि ये दुनिया कैसे बनी? सबसे पहले किसको पैदा किया गया? ज़मीन को अल्लाह पाक ने कब बनाया? और आखिरकार अल्लाह पाक ने इंसानों को पैदा ही क्यों किया? प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि ज़मीन व आसमान बल्कि इस कायनात की हर चीज़ अल्लाह पाक ने ही पैदा फरमाई है। कुरान पाक में अल्लाह पाक सूरह हदीद आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाता है, जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। वो खूब जानता है उस चीज़ को जो ज़मीन में जाए और जो इससे निकले और जो आसमान से नीचे आए और जो कुछ इसमें ढककर जाए, और जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है और अल्लाह पाक तुम्हारे अमाल को देख रहा है। इसी तरह अल्लाह पाक सूरह हूद की आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाता है, और अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने 6 दिन में आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया है और उसका अर्श पानी पर था। प्यारे दोस्तों, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत बयान की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, आसमानों और ज़मीन को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा में था, यानी अल्लाह पाक के सिवा कुछ भी न था। न इसके ऊपर हवा थी, न इसके नीचे हवा थी, मतलब ये कि कुछ न था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया। गोया ये थी मखलूक की इब्तिदा। इमाम अहमद, इमाम तिर्मिज़ी और बेशुमार मुहद्दिसीन ने रिवायत करते हुए फरमाया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबहा अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह पाक ने इसको हुक्म दिया, चुनाचे वो इस तरह से चल पड़ा और क़यामत तक होने वाली हर चीज़ लिख दी। ये अल्लाह पाक का इल्म था जिसको कलम ने इसके हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज पर लिखा। दोस्तों, यहाँ आपको बुखारी शरीफ की हदीस बयान करते चलें कि एक दफ़ा यमन से एक वफ़द हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह पाक के रसूल, हम आपके पास दीन को समझने के लिए हाजिर हुए हैं और हमारा ये सवाल है कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले क्या चीज़ पैदा की थी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले अल्लाह पाक मौजूद था, इससे पहले कोई चीज़ न थी, इसका अर्श पानी पर था, फिर उसने लोहे महफूज पर हर चीज़ लिख दी और आसमान और ज़मीन को पैदा किया, यानी शुरुआत में पानी पर अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम की पैदाइश हुई, उसने सब कुछ लिख दिया। उलमा इकराम का बयान है कि कलम के फ़ौरन बाद लोहे महफूज को पैदा किया गया, चुनांचे कलम ने लोहे महफूज पर हर चीज़ लिख दी। इसके बाद कायनात की बाकी मखलूक़ात और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश वजूद में आ गई। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह पाक ने जो चीज़ें सबसे पहले पैदा की हैं उनकी तरतीब क्या है? मतलब पहले किसको पैदा किया और बाद में किसको? तो इस बारे में मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह पाक ने हफ्ते के दिन मिट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन ज़मीन और पहाड़, पीर के दिन दरख्त, मंगल के दिन तकलीफ और बीमारियां, बुध के दिन नूर को, जुमेरात के दिन ज़मीन में चौपायों को फैला दिया और तमाम मखलूक़ात में जुम्मा के दिन की आखिरी कड़ियों यानी असर के रात के दरमियान आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इससे बखूबी पता चल गया कि इब्तदाई मखलूक़ात की तख्लीक क्या थी। मतलब ये इब्तदाई आफरीन में जिन मखलूक़ात की तख्लीक हुई उनमें आखिरी मखलूक इंसान था। इस हदीस में मुख्तलिफ हालात को निहायती वजाहत के साथ बयान किया गया है। इनमें सबसे आखिरी नंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था, जबकि आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानी में सबसे पहले थे। इंसान से पहले फरिश्ते और जिन्न पैदा हो चुके थे। साहिब अक्ल मखलूक़ात में सबसे पहला नंबर फरिश्तों का, दूसरा नंबर जिन्नों का और आखिरी नंबर इंसानों का है।
फरिश्तों का असल ठिकाना आसमान है। अल्लाह पाक सूरा अश-शूरा की आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाता है, करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की तस्बीह बयान कर रहे हैं और ज़मीन वालों के लिए इस्तगफार कर रहे हैं। खबरदार, अल्लाह पाक माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। मुस्लिम शरीफ में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों को नूर से और जिन्नों को आग से पैदा किया गया है और आदम अलैहिस्सलाम को उस चीज़ से पैदा किया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई है, यानी मिट्टी से। फरिश्तों की तख्लीक के बाद जिन्नों को पैदा किया गया। जिन्नों को भी इंसानों से पहले पैदा किया गया था, जैसा कि अल्लाह पाक ने सूरा हिज्र आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाया है, और इससे पहले हमने जिन्नात को लू वाली आग से पैदा किया। जिन्नात के बारे में बहुत ज़्यादा आयात और अहादीस मौजूद हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जिन्नात को आग के शोलों से पैदा किया गया। ये आग के भड़कते शोले के किनारे को कहते हैं। गोया जिन्नों को आग की जड़ से नहीं बल्कि आग के शोलों के किनारों से पैदा किया गया। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इब्लीस शैतान का कौल नकल किया है। शैतान ने कहा, तूने मुझे आग से पैदा किया है। प्यारे दोस्तों, इस तरह पहले भी बयान हो चुका है कि अल्लाह पाक ने फरमाया, इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। जिन्नियात की असल और बुनियाद आग है। इब्लीस मलऊन भी जिन्नात में से है और इस मसले में किसी भी शक और शुबहा की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि कुरान मजीद में है कि इब्लीस जिन्नों में से था, मतलब ये कि वो फरिश्तों में से नहीं था। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि वो पलक झपकने के बराबर भी फरिश्तों के जिन्स में दाखिल नहीं हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इनके रहने की जगह यही जजीरे, जंगलात और पहाड़ हैं। इस वाक़ये के 2000 साल बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को ज़मीन पर उतारा और फिर इनसे तमाम इंसानियत की नस्लें चलीं। और ऐसे ही एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ज़मीन पर इंसानों को दिया वक्त ख़त्म कर देगा, और जैसे ये दुनिया बनी एक दिन वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको मौत से पहले नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।